बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे। एक तो SDEO का जो एग्ज़ाम है, तकरीबन उसकी डेट जो है अब फाइनल हो चुकी है कि कब होने जा रहा है। उसके साथ PPSC की जो अपकमिंग जॉब्स हैं जो एक्सपेक्टेड, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सर बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू। सर हमारे जानने वाले भी, देखने वाले भी पूछने लग जाते हैं कि ज़ुबैर साहब की अलग वीडियो आ रही है, आपकी अलग वीडियो आ रही है। तो ये आपका कसूर है ना, मेरी तो चलो तबीयत ख़राब थी पिछले बस एक आपकी हफ्ते तबीयत से। खराब थी और मैं लाहौर में था नहीं, तो अच्छा इसलिए। चलें ठीक है। अच्छा सर SDEO का पेपर दो हाँ। डेट्स प्रपोज थी, हाँ जी। 25-26 और और एक दो। 1-2। हम्म, तो अभी मालूमात ली है तो आफ्टर ऑल जो कुरा है वो 1 और 2 का निकला है। पहले 25-26 का निकला था, अब एक दो का निकला है। अब 1-2 का निकला है जी, कि 1 और 2 को ये पेपर जो है वो होने जा रहा है। अब ये डेट कितने परसेंट कंफर्म है आपके एनालिसिस के तहत या आपके आइडिया के मुताबिक? 99%। ओके, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है जी। अब दूसरा ये है कि सर, जो अपकमिंग जो अच्छा दूसरा ये भी था कि मैंने ये भी आज मालूम करने की कोशिश की है हम्म, कि लोग कह रहे हैं कि जो असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल और डिप्टी सुप्रीडेंट जेल के पेपर्स भी शायद और पहली और 2 को एक्सपेक्टेड हैं। हाँ, तो इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं हो सका। मैंने ओके पूछा है, ओके, तो मुझे उसके बारे में कोई मालूम नहीं हो सका। ठीक हो गया। तीसरा सर, अब आ जाते हैं हम इस पे मॉक टेस्ट भी हमारे आज से शुरू हो रहे हैं ठीक है, जो सही है। SDEO पे। हम्म, तो उसकी 1,000 हमने फीस रखी हुई है, 25-26 उसमें हम पेपर शेयर करेंगे। हम्म। तो आप में से वो लोग ये जो नंबर दिया गया है उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। और इसकी बुक भी एक आपने अपनी हाँ, वीडियो में तो बता दिया था, मैंने मेरी अच्छा हाँ, वीडियो में। वो सर राय मनसब साहब का ना एक कैप्सूल है, ठीक है, वन वन लाइनर। वन लाइनर है। तो वो वन लाइनर तो नहीं है, क्योंकि हम्म, उसने एक सेक्शन को 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन किया है। हम उसे वन लाइनर तो नहीं कह सकते, हम्म, बट उसने उसी फॉर्मेट के ऊपर बनाया है जो वन लाइनर का था। ठीक है। तो वो मैंने शरीफ का नंबर दिया था। अगर अ, किसी को हार्ड बुक में अगर किसी चाहिए। को हार्ड कॉपी में चाहिए होगा हम्म, तो वो 0314 450 4505 हम्म, ये नंबर है। और डिलीवरी समेत आप लोगों को 600 रुपये में मिल जाएगी। ऐसे ही। अच्छा जी। अब आ जाते हैं सर हम अपकमिंग जॉब्स के ऊपर। जी। एक तो सर 3 अपकमिंग जॉब्स हैं। एक हम्म, जो लिटरेसी डिपार्टमेंट की, हम्म, मैंने कल लिटरेसी कोऑर्डिनेटर पे बात की थी। हम्म, इसके अलावा मैंने सॉरी लिटरेसी मोबिलाइज़र पे, ठीक है। इसके अलावा मैंने और किसी पे भी बात नहीं की थी। इसके साथ 40 सीट्स जो सर जूनियर क्लर्क की आ रही हैं हम्म, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, ओके उसकी भी रिक्विजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को मिल चुकी है। ओके। तीसरा सर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, हम्म, वो था कि पुलिस डिपार्टमेंट का एक एजेंडा गया है कैबिनेट के सामने हाँ, कि जी हमें स्पेशल ब्रांच के अंदर रिक्रूटमेंट करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि हम जो लिटरेसी उसका जो है कैबिनेट वाला एजेंडा, उसको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। पंजाब पुलिस वाला पंजाब नेक्स्ट मीटिंग पुलिस में। वाला, क्योंकि उसमें 300 के करीब सीट्स एक्सपेक्टेड हैं जो कि आएंगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ठीक है। BS14 की। ओके, और वो किस तरह से होगी, उसके रिक्रूटमेंट का मोड कौन सा होगा, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा उस एजेंडे में और चीज़ें मुख्तलिफ थी। ओके मतलब वो वैसा नहीं था जो रूटीन का एजेंडा था। ओके। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। हम्म, तो अब एक तो कल मुझसे गलती हुई थी, मैंने लिटरेसी मोबिलाइज़र जिस पे BA BSc मांगी जाएगी, हम्म, 14 साल तालीम BS14 की, हम्म, उसकी एज बताई थी 28, मतलब 33 साल और 36, लेकिन उसकी है मेल के लिए 35 साल और ख़वातीन के लिए 38 एज पर लास्ट। साल एज पर सर्विस रूल्स। ओके। अब सर हम आ जाते हैं, उसमें एक सीट है असिस्टेंट, सॉरी एक डेजिग्नेशन है असिस्टेंट डायरेक्टर का। हम्म, 2 से 3 सीट्स असिस्टेंट डायरेक्टर की भी उसके अंदर आएंगी। ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स के ऊपर सोशल साइंसेज की जो डिग्रीज हैं, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MBA, मीन कुछ 6-7 डिग्रीज हैं जो ठीक है। मांगी जाती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की सर अगर सीट हम पर। सिर्फ एक सोशल साइंसेज की बात करें तो उसके अंदर भी 10 डिग्रीज आ हाँ, जाती हैं मीन मोस्ट सोशल ऑफ। साइंसेस जो हैं वो हाँ जी। तकरीबन उसके अंदर मांगी जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, तीसरा सर है मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट उनका। हम्म, ये जो मटेरियल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं ये उनके सब्जेक्ट वाइज हैं, ऐसी। मेन इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, जियोग्राफी, इस तरह। जी ऐसी है। अब इसकी भी ये किस सीट्स, स्केल का होगा? ये 16 का है ओके मटेरियल डेवलपमेंट ओके। एक्सपर्ट। सर इवन की इनकी जो 18 की सीट्स हैं वो भी सब्जेक्ट वाइज हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तीसरा सर जो है वो लिटरेसी कोऑर्डिनेटर BS16।
उसकी भी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं कि वो भी आएंगी। हम्म। और लिटरेसी कोऑर्डिनेटर में भी ये सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और इसी तरह की जो सोशल साइंसेज की हमारी डिग्रीज हैं यही मांगी जाती ओके हैं। ओके। और तीसरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की सीट्स भी एक्सपेक्टेड हैं हम्म। कि वो भी आएंगी। हम्म। अब जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है वो भी इसी तरह की मखसूस डिग्रीज हैं उसके अंदर मांगी जाएंगी, और उन्हीं के लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन जो लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीट है उस पर सारे लोग अप्लाई कर सकेंगे। ओके। और लिटरेसी मोबिलाइज़र की मैंने कल बताई थी 188 सीट्स हैं। लेकिन सर जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक अभी शायद इतनी जल्दी ये सीट्स नहीं आने नहीं, वाली। मैंने भी कल बताया था कि रिक्वेजिशन अभी पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं गई। हम्म। ये जस्ट डाटा जो है अटैच डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा है बस। हाँ, और फिर उसमें कुछ कोर्ट के मामलात भी हैं, तो उस पे तो ज़ाहिर है हम बात नहीं कर सकते हाँ ना। जी। ठीक है, तो इसलिए ये आने वाली हैं, अलाउ हो गया है, परमिशन हो गई है, लेकिन ये अभी इतनी जल्दी हो सकता है ये 2026 में जाती हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सर कि जो सीट्स आ रही हैं जूनियर क्लर्क की। हम्म। एक तो बहुत सारी सीट्स अभी 38 नंबर ऐड में भी आ चुकी हैं। हाँ जी, ठीक है, 38 39। 38 या 39 तो जो हाँ, कल आया था। 39 आया है। अच्छा, क्योंकि उस पर हमने बात भी बिल्कुल नहीं की। उसमें हम्म। भी जूनियर क्लर्क की बहुत सारी सीट्स हैं। हाँ जी। और इसी तरह की जूनियर क्लर्क की जो सीट्स हैं वो 40 के करीब आ रही हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। ठीक है। अब लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में मैंने ये मालूम करने की कोशिश की है कि ये पैसी के अंदर है, क्योंकि वो भी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की है, या ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड की है। ठीक है। तो अब मुझे इस पे मतलब ये अभी तक नहीं हुआ कंफर्म कि ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड में, क्योंकि उसमें वर्कर वेलफेयर बोर्ड में भी एक्सपेक्टेड थी कि जूनियर क्लर्क की सीट्स आएंगी। ये वो हैं या पैसी में है, इन दोनों में से जो भी है। एक ओवरऑल लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो है वो रिक्वेजिशन चली गई है। उसकी सर इंटर है, FA FSC, मतलब इंटरमीडिएट मांगी जाएगी, और उसके साथ जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 की मांगी जाएगी, 25 इंग्लिश में। 25 इन इंग्लिश। ओके। तो ये एक्सपेक्टेड हैं सीट्स। ठीक है, बाकी सुनने में तो और भी काफ़ी सारी आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार और तहसील उस पर तो हमने बात भी की है। तो अच्छा सर, उसका क्या बना, वो जो LDA की सीट्स अपग्रेड होनी थी, इंक्रीज होनी थी, उस पर कोई फर्दर अपडेट हुई है? LDA ने तो लिख के दिया हुआ है अच्छा। पब्लिक सर्विस कमीशन को, और पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिर वो अटैच डिपार्टमेंट था, उन्होंने कह दी कि आप इसको रूट करवाएं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। तो सर ये आपको पता है ये सरकारी प्रोसीजर है ना, PUCs वगैरह पुटअप होती हैं, डिसीजंस होते हैं, फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भी जब जाती है ना, तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी उसको री एग्जामिन भी करता होता है। उसके अपने काफ़ी सारे सेक्शन हैं फिर वो। हाँ, मतलब उसके अंदर भी फिर फर्दर वो जो भी डेवलपमेंट होगी। बट ये है कि LDA ने बाकायदा नोटिफिकेशन या लेटर के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा हुआ है कि हमारी 25 सीट्स जो हैं वो मजीद ऐड की जाए। ये थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ये इसी बैच को इंक्रीज जरूर करेंगे, इसी को ही करेंगे। हमारे अपने महकमे की इवन की जो सीट हमने जब भेजी थी और उस वक्त ऐड आ चुका था, इंटरव्यूज भी हो चुके थे, फाइनल रिकमेंडेशन नहीं हुई थी, तो उन्होंने वो जो चौथी सीट थी वो उसके अंदर ऐड कर दी थी। सही ऐसी जी। अच्छा, तो ये सीट्स हैं जो आने वाली हैं इंशाल्लाह। बाकी सर हम वो DSJ और ASG के जो लॉ वाला पेपर है उसकी किताब हमारे पास आ चुकी है। ठीक है। कमिंग वीक में फिर हम उसका ज़रा रिव्यू करके बता देते हैं कि अगर किसी ने लॉ के पेपर के लिए अगर कोई किताब लेनी है, वो मैंने देखी है, आज ही आई है, तो वो भी इंशाल्लाह फिर हम बता देंगे। बस सर, अब संडे को पेपर होने जा रहा है इंस्पेक्टर वाला, सब इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर वाला, और पैसी में जो असिस्टेंट की सीट्स थी उसका, और ASJ का ओपन, सॉरी सर्विस कोटे वाला। तो आपने तो उस पर बता दिया होगा लोगों को कि किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करें। आज चलिए थोड़ा सा 2-4। नहीं, मैंने उस पर कोई ख़ास नहीं बताया कि ये पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। बट हमने दोनों ने जब वीडियो बनाई थी हमने ये कहा था कि प्लीज़ मेरिट को मद्देनज़र रखते हुए पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात अटेम्प्ट करने से हमारे दिमाग में ये आ रहा होता है कि अगर हमारे ज़्यादा ठीक हो गए तो हमारे ज़्यादा नंबर बन सकते हैं, वहीं पर इसको भी देखना चाहिए कि अगर ज़्यादा नंबर गलत हो जाते हैं तुक्के में तो फिर कम भी हो सकते हैं। तो 100 बंदे को ज़रा मॉडरेट किस्म का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, मेरिट पे हमने बात करी थी, और आप लोगों को भी अब अंदाजा हो जाना चाहिए कि इतना किसका मेरिट होगा, तो आप उसी हिसाब से तुक्के कम से कम लगाएं। यकीनन तुक्के कम लगाने चाहिए। बाकी कंप्यूटर है और इंग्लिश है, बेसिक्स तो 80 नंबर का पेपर वही है। अब इन दोनों में से जिस बंदे ने कुछ अच्छे तरीके से रीड आउट किया होगा तो वो इंशाल्लाह आराम से पास हो जाएगा।
बस सर मेरे ख्याल आज की डिस्कशन यही चलें है। जी, आज हमारी यही वीडियो थी। तो अब इंशाल्लाह जो है वो अगली कुछ वीडियोस में आप लोगों को ये ज़रूर बताएंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट्स आनी हैं उसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो क्या होगा, और फर्दर वो किस तरह से रीजन वाइज आएंगी। बहुत शुक्रिया।